हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। एफ एक्स बराबर एक्स का वर्ग प्लस 4 द्वारा प्रदत्त फलन एफ आर प्लस से 4 कौमा अनंत या में अंतराल दिया गया है पर विचार कीजिए। सिद्ध कीजिए कि एफ व्युत्क्रमणीय है तथा एफ का प्रतिलोम फलन एफ इनवर्स वाई बराबर वर्गमूल वाई माइनस 4 द्वारा प्राप्त होता है, जहां आर प्लस जो है सभी ऋणोत्तर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखेंगे। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। मुख्य अवधारणा में जो बात हम लिखेंगे वह है कि केवल केवल एक एक की केवल एक एक की आच्छादक केवल एक एक की आच्छादक फलन फलन व्युत्क्रमणीय होते हैं। व्युत्क्रमणीय क्रमणीय होते हैं, यह बात आप याद रखें। होते हैं, इस बात को एक बार और समझा रहा हूं बच्चों। केवल एक एक ही आच्छादक फलन क्या होंगे? व्युत्क्रमणीय होंगे। इसका अर्थ यह हुआ कि यदि कोई फलन व्युत्क्रमणीय है तो हमें एक एक ही आच्छादक उसको बताना पड़ेगा। आइए अब हम प्रश्न में दिए गए फलन को लिखते हैं। हमें दिया है एफ एक्स बराबर, मैं यहां से इसको लिख देता हूं, एफ जो है कहां से कहां परिभाषित है? आर प्लस से, यहां पर देखिए बड़े कोष्टक में इधर 4 लिखा है अर्थात 4 को सम्मिलित किया जाएगा और इधर अनंत है। और इसमें एफ एक्स का मान दिया है हमें एक्स का वर्ग प्लस 4। तो ये बात आप कह सकते हो कि यहां पर एफ का प्रांत, इसका प्रांत क्या होगा? इसका प्रांत है आर प्लस, जो कहा गया है सभी ऋणोत्तर वास्तविक संख्याएं। और इसका सह प्रांत, सह प्रांत देखिए इसका सह प्रांत क्या है? ये भी हमें दिया गया है। सह प्रांत है 4 से अनंत, जिसमें 4 सम्मिलित होगा। सबसे पहले अब हम इसके एक एक की जांच करेंगे। तो यहां लिखता हूं मैं एक एक की जांच, एक एक की जांच। देखिए एक एक की जांच के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले मैं मान लेता हूं, माना x1 और x2 कोई दो अवयव हैं किसके, जो इसके प्रांत से लिए जाएंगे अर्थात r प्लस से लिए जाएंगे। ये हो गया। अब देखिए यदि यदि मैं एफ एक्स वन बराबर कितना ले लूं? एफ एक्स टू, ये मैंने दोनों को बराबर ले लिया। तो एफ एक्स वन का मान क्या मिलेगा? ये मिलेगा एक्स वन का वर्ग प्लस 4, यहां पर मिलेगा एक्स टू का वर्ग प्लस 4। तो यहां देखिए 4 से 4 तो कट जाएगा, तो क्या मिलेगा हमें? हमें मिलेगा एक्स वन का वर्ग बराबर एक्स टू का वर्ग। और अब जब हम इसका वर्गमूल लेंगे तो एक्स वन बराबर कितना मिलेगा? हमें x2 मिल जाएगा। यहाँ पर ऋण चिन्ह का प्रयोग क्यों नहीं किया गया है? क्योंकि x1 और x2 ये दोनों ही क्या है बच्चों? r प्लस से लिए गए अवयव है अर्थात धनात्मक है, इसलिए ऋण चिन्ह का प्रयोग यहाँ पर नहीं लिया जाएगा। तो x1 x2 बराबर आ गए हैं। इसका अर्थ क्या हुआ कि अतः f एक एक ही है, f एक एक ही है। तो एक एक ही तो हो गया है। अब हम इसके आच्छादक की जांच करेंगे। तो मैं लिख देता हूं आच्छादक की जांच। यहां पर लिखते हैं हम आच्छादक, आच्छादक की जांच। आच्छादक की जांच के लिए यहां पर देखिए हमें जो फलन दिया गया है वो क्या है? एफ एक्स बराबर हमें दिया गया है, मैं इसको एक बार और देख लेता हूं। एफ एक्स बराबर है एक्स का वर्ग प्लस 4, एक्स का वर्ग प्लस 4 है। तो एफ एक्स हम किसके बराबर ले लेते हैं? वाई के बराबर। तो ये हो जाएगा एक्स का वर्ग प्लस 4, क्योंकि ये बात हमें पता है। हम वाई बराबर कितना लिख सकते हैं? एफ एक्स लिख सकते हैं बच्चों। यहां से 4 को बराबर किधर लाइए आप? तो ये हो जाएगा एक्स का वर्ग बराबर हो जाएगा वाई माइनस का 4। यहां से जब हम इसका वर्गमूल लेंगे तो वर्गमूल के अंदर आ जाएगा वाई माइनस 4। अब यहां पर भी देखिएगा हमने प्लस माइनस का प्रयोग नहीं किया है क्योंकि एक्स का मान हमें धनात्मक ही कहा गया है। अब यहां पर देखिए एक्स एक्स जो है वो क्या होगा?
आर प्लस से लिया गया अवयव होगा। ये कब होगा? जब इसका मान क्या होगा? होगा तब y माइनस 4 जो होगा ये सदैव 0 या 0 से बड़ा होगा। या फिर हम कह सकते हैं कि y का मान 4 या 4 से अधिक होगा। और y का मान 4 या 4 से अधिक होने से हमारा तात्पर्य क्या है बच्चों? या y जो होगा उसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, बड़े कोष्टक में 4 से अनंत होगा। तो ये हमें परिसर मिल चुका है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि f का परिसर किसके बराबर आया? f का सहप्रांत और ये दोनों ही किसके बराबर हैं? ये दोनों ही बराबर हैं 4 अनंत के। तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों बराबर हैं, इसलिए हम कहेंगे कि अतः f आच्छादक है। आच्छादक है। तो f आच्छादक हो चुका है और एक की भी हो चुका है। तो अब यहाँ पर कहेंगे कि यहाँ फलन एक की आच्छादक है। यहाँ f एक की आच्छादक है। इसलिए f व्युत्क्रमणीय होगा। तो ये हमने सिद्ध कर दिया है कि f क्या होगा? व्युत्क्रमणीय होगा। अब हमें f का प्रतिलोम निकालना है, तो हम लिख लेते हैं f के प्रतिलोम के लिए। तो f के प्रतिलोम के लिए अब हम f का प्रतिलोम निकालेंगे। देखो तो इसके लिए देखिए y बराबर कितना होता है? y बराबर होता है fx। तो यदि y बराबर fx होगा तो x बराबर कितना हो जाएगा? x बराबर हो जाएगा f इनवर्स y के बराबर। तो अब देखिए हमें y का मान कितना दिया गया है या fx का मान कितना दिया गया है? ये मान है x का वर्ग प्लस 4। यहाँ से आप x का वर्ग बराबर कितना हो जाएगा? y माइनस का 4। तो x का मान यहाँ पर फिर बता रहा हूँ कि यहाँ पर हमें धनात्मक मान ही लेना है, इसलिए वर्गमूल धनात्मक में आएगा y माइनस का 4। अब देखिए x किसके बराबर था? x के बराबर हम क्या लिख सकते हैं? x के बराबर हम लिख सकते हैं f इनवर्स y बराबर कितना हो गया? वर्गमूल में y माइनस 4। तो हम कह सकते हैं कि अतः f का प्रतिलोम f इनवर्स y बराबर वर्गमूल y माइनस 4 है। तो सारी बातें बच्चों हमने सिद्ध कर दी है। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।